नमस्कार, जनमत एच पे आपका स्वागत है। मैं राजन मोहन। दोस्तों, कुछ दिनों पहले इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का समझौता हुआ, जिसके तहत सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। लेकिन उस समझौते से सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी? कांग्रेस पार्टी को। क्यों? क्योंकि उनका एक आरोप है कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए अभय सिंह चौटाला ने इन बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया है, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए। दोस्तों, एक हिंदुस्तान जो है बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इस देश में समझौते सबसे ज्यादा अगर किए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी से लोकसभा में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से, लेकिन पंजाब में नहीं। यूपी में समाजवादी पार्टी से, बिहार में फलानी पार्टी से, और तो और जिनके साथ सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई बात थी उद्धव ठाकरे के साथ, उसके साथ भी समझौते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां इन्होंने समझौते नहीं किए? और उसी दम पर 99 सीटें आई। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने बहुजन समाज पार्टी से समझौता कर लिया, तो हाय तौबा मच गई कि भाजपा को फायदा उठा रहे हैं, भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे, आम आदमी के पार्टी से आपकी 2 सीटें आ गई समझौते से, एक सोनीपत और एक हिसार। सोनीपत में जहां पे भी देखेंगे, अगर हम एक लोकसभा क्षेत्र जिसके अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक है 40 से 50 हजार, तो वो सोनीपत में भी मिला, हिसार में भी मिला। अब जाके लेकिन इल्जाम तो अब सिंह चौटाला पे आ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पे आना है कि भाई समझौते तो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए। अरे, जब किसानों का मुद्दा चल रहा था, उस वक्त कांग्रेस के एक भी विधायक ने इस्तीफा दिया? एक विधायक इंडियन नेशनल लोकदल का था, उसने भी इस्तीफा दे दिया, अपनी कुर्सी दांव पे लगा दी। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से 6700 वोटों से वो बाई इलेक्शन फेस किया, और 6700 वोटों से वो जीते अभय सिंह चौटाला। हरियाणा में कहीं खिलाफत नहीं अभय सिंह चौटाला की, लेकिन यह है कि लोग भाजपा से नाराज थे, ऊपर प्रधानमंत्री को बदलना चाहते थे या नहीं बदलना चाहते थे, जो भी था, वोट कांग्रेस 5-5 के स्कोर पे आ गई। लेकिन विधानसभा के में समीकरण दूसरे, खुद करो तो पुण्य हो गया, दूसरा करे तो पाप हो गया। तो कांग्रेस के मुखिया को कम से कम ये तो देखना चाहिए कि किसने इस्तीफा दिया, किसने बाई इलेक्शन फेस किया और जीता पूरी सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस ने भी तो कैंडिडेट इलाहाबाद के बाई इलेक्शन में खड़ा किया था। आज बात एथिक्स की हो रही है राजनीति में। राजनीति के एथिक्स ये कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने बाई इलेक्शन फेस किया था, वो जीते थे, लेकिन अब जब समझौता हुआ बहुजन समाज पार्टी का, तो मिर्ची कांग्रेस की ही को ही लगी है, और किसी को नहीं लगी कि भाई गलत किया है, ये क्या। तो तुम करते समझौता इंडियन नेशनल लोकदल का। जो ताऊ देवीलाल की 87 सीटें आई थी ना 90 में से, वो वाला रिकॉर्ड बनता, लेकिन रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है। खुद की थाली में घी ज्यादा है, रखना है। थाली इतनी भरेंगे कि भाई खुद खुद खाएंगे, दूसरे को नहीं। कहीं सत्ता में कोई हिस्सेदार आ जाए हैं। लेकिन कहते हैं ना, घी की गिलड़ी तो देखनी पड़ेगी, आखिर तक रहेगी कि नहीं रहेगी। एक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 तो दावेदार हो लिए, टिकट एक को मिलनी है, उसके बाद वो छोड़ के नहीं जाएंगे। कोई नल्लो में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, क्योंकि चुनाव तो फाइट करना है। जो एक सामूहिक जीत आई है, एक सामूहिक जीत आई है हरियाणा के अंदर कांग्रेस की, हर कैंडिडेट ने जोर लगाया, इसलिए लोकसभा क्षेत्रों में वो आया। रोहतक और सिरसा को हम छोड़ देते हैं, भाई वो दीपेंद्र हुड्डा जीता है, वो कुमारी शैलजा जी जीती है, बहुत तगड़ा मार्जिन है, उसको सामूहिक नहीं बोल सकते, उनका खुद के वोट मिले उनको। लेकिन आखिर में जब विधानसभा का आ गया, अभय सिंह इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुजन से समझौता कर लिया, तो फायदा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि फायदा भाजपा को पहुंचाने के लिए किया है। खुद यात्राओं पे निकल रहे हैं, खुद वो कर रहे हैं, अरे गिरेबान में नहीं जागते। अरे, पूरे हरियाणा का सर्वे किया था लोकसभा में, तो देखा था कि अभय सिंह चौटाला का कोई विरोध नहीं था। विरोध तो थारा था, कांग्रेस का था, भाजपा का था, लेकिन
खुद के पाप नहीं दिखते किसी को, पुण्य पुण्य दिखते हैं। थाली का घी भी खुद का दिखता है। तो दोस्तों सारी बातें कुल मिला के ये है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चल रहे हैं कि भाई फलाने ने फलाने से समझौता किया, धिमकाने ने धिमकाने के साथ समझौता किया, फलानी पार्टी को फलाना वो कर रहा है, तो ठेकेदारों को बोलो कांग्रेस के, हरियाणा प्रदेश के ठेकेदारों को बोलो कांग्रेस के कि भैया समझौते, करनाल से आपने कौन सा कैंडिडेट खड़ा किया? क्या ये अंदर खाने समझौता नहीं था? महेंद्रगढ़ भिवानी से श्रुति चौधरी इस बार हवा चल रही थी, क्या ये अंदर खाने समझौता नहीं था? राज बब्बर जी को ले आए, क्यों? यहां पे राव साहब नहीं था कि राव साहब के कुछ वोट कटते? हवा तो बन रही थी ना मोदी जी के खिलाफ हरियाणा में, लेकिन समझौते के तहत अलग अलग। क्यों कुलदीप शर्मा जी से वादा ले रहे हो स्टेज के ऊपर? और पंडित जी छोड़ के ना जाइए, वादा कर दे, क्यों ले रहे हो? दे रहा है, 2-4 और चले गए तो फिर आवार घर की घर रह जाएगी। और अभी जाएंगे, कोई गया नहीं है, अभी तो जाने वाले हैं और बतेरे जाने वाले हैं। आने वाले का पता नहीं, आने वाला इधर आएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल में जाएगा। कौन कहां जाएगा, कौन कहां आएगा, लेकिन इल्जाम तो साहब लगाने हैं तो इनके ऊपर लगाने हैं ना। एक वो कहते हैं ना, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। विधानसभा में कब उल्टा बोले, स्पीकर से कब झगड़ा देखा हमने? आपका तो झगड़ा ही नहीं देखा, और करके बोलने वाला हमने तो कोई झगड़ा नहीं देखा। झगड़ा देखा तो उसका देखा इंडियन नेशनल लोकदल वाले का। तो इंडियन नेशनल लोकदल को इतनी मिर्ची जो लग रही है बहुजन समाज पार्टी में, माफ कर कीजिएगा कांग्रेस को जो इतनी मिर्ची लग रही है इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के लिए, अब कितना वोट आएगा कितना नहीं आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बात की बातें होती हैं। बात होती है देखने की कि अब भी क्या होने जा रहा है। अब भी जो समझौता हुआ है उसके खिलाफ भी क्यों हो? पहले मैदान में उतरो और बातचीत करो, लेकिन नहीं, देखना तो भी है। अभी से बोल लेंगे तब जाके माहौल बनेगा। माहौल अभी बनना नहीं शुरू हुआ, माहौल टिकटॉक के बाद बनना शुरू होगा। धीरे धीरे थपकियां लगेंगी, धीरे धीरे किसी का नुकसान होगा फायदा होगा, वो देखने के बाद लगेगा, माहौल तब बनेगा। तो दोस्तों सोचना आपने, समझना आपने। आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर लगे, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे इनेलो बसपा आए, चाहे कोई आए सत्ता में, किसी की भागीदारी हो चाहे ना हो, लेकिन एक बात होती है जुबान की, काम की। बोल दिया तो करना करना है, कहते ना, कह दिया तो करना करना। न्यू नहीं कि भाई थपकी मारे जाओ, भाई तू करेगा, तू चल लेगा, तू मेरा भाई है चिंता ना करे, और आखिर ते उसने मिठी गोली दिए जावे और बेरा पाटे के उसने कि में होया नहीं। तो राजनीति में जुबान के लोग बहुत कम रह गए। जुबान दी थी इंडियन नेशनल लोकदल के एक ही विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने कि मैं इस्तीफा दूंगा, उन्होंने इस्तीफा दिया, बाई इलेक्शन फेस किया। कांग्रेस वालों ने नौटंकी करी थी उस टाइम भी, और आज भी वो बेफालतू की नौटंकी कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन का एक लोकतांत्रिक देश में, मैं फिर बोल रहा हूं, लोकतांत्रिक देश में एक समझौता करना किसी का किसी पार्टी से उनका हक होता है। सिर्फ कांग्रेस का हक नहीं है, सिर्फ भाजपा का हक नहीं है कि हिंदुस्तान में समझौते करते थे, प्रदेश में भी हक है लोगों का, सोच का, कि हम कैसे सत्ता में आए तो आगे आके क्या काम कर सकते हैं। सिर्फ ये बड़ी बड़ी पार्टियों का नहीं होता। अगर क्षेत्रीय दल नहीं रहे तो समझ लो फिर क्या रहा। क्यों अखिलेश के आगे नाक रगड़ते हैं, क्यों लालू के आगे नाक रगड़ते हैं बड़े वाले ठेकेदार हिंदुस्तान के कांग्रेस के, और फिर 99 लाख के चौड़े होते हैं, हरियाणा में 5 लाख के चौड़े होते हैं। अरे 10 की 10 आनी थी, देखा जाए तो पंजाब ने जैसा किया, लेकिन नहीं कर पाए ना। खरगोश की तरह गाजर मूड़ी खाते रहो, कछुए की तरह चलता रहेगा कोई, और फिर सरकार पे आ जाएगा। इतनी मीठी गोली दे रखी है लोगों को, इतनी सोच ही नहीं सकते। वो मीठी गोली की राजनीति कौन कौन करता था वो आप सबको पता है, और कौन नहीं करता वो आपको पता है। तो आज मैं एथिक्स की बात करके आपको बता रहा हूं कि अभय सिंह चौटाला और बहुजन समाज पार्टी का जो समझौता है वो एथिक्स का समझौता है। उसके लिए किसी को आरोप नहीं लगाना चाहिए, किसी पर प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए किसी के ऊपर, और लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने अंदर खाने
कितने समझौते किए हैं, कितना हमने किस कौम को, किस जाति को कितना धोखा दिया है, किसको हमने, कौन से गांव में हमने धोखे दिए हैं, कौन से एरिया में हमने धोखे दिए हैं, हम कितने जिलों के मुख्यमंत्री बनकर रह गए। बहुत चीजें देखनी होती है, बहुत चीजें। रोहतक से जींद की रोड अब जाके बनी है, लेकिन अब जींद में जाके देखना रैली भी होंगी, बेरानी के करेंगे। एक एथिक्स के ऊपर बोल रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन के ऊपर जो समझौता हुआ उसके ऊपर इतने तोहमत लगाना, इतना वो करना, ये कांग्रेस के जो हरियाणा के ठेकेदार हैं उनके लिए ठीक नहीं, क्योंकि ठेकेदार मार्केट में और बतेरे हैं। राव बेल्ट में अलग ठेकेदार हैं, जीटी रोड बेल्ट में अलग ठेकेदार है, तो बतेरे हैं। तो दोस्तों, आप ही ने सोचना है, आप ही ने जो करना है, देखना है कि मैंने गलत बोला है, सही बोला है। अपने चैनल पे एक सुझाव और अपने कमेंट जरूर दें और बताएं कि ये जो इल्जाम अभय सिंह चौटाला के ऊपर, इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर लग रहे हैं एक लोकतांत्रिक देश में, ये सही है कि गलत है। देख के आप लोग बताएंगे और फैसला भी आप ही लोगों ने करना है, वोट भी आप लोगों ने देने हैं। लेकिन आज के समय में हार जीत बाद की बात है, आज के समय में आरोप प्रत्यारोप लगाना शोभा नहीं देता, क्योंकि अपने घर में चादर तान के ओढ़ के सोने वाले ना जंग में नहीं जाया करते हैं। जंग में तो शेर का बच्चा एक ही अच्छा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।